जो भूलेखा होता है, भूलेखा की वेबसाइट पे मैंने विज़िट किया और वहाँ पे जब मैंने अंश निर्धारण की नकल निकाल ली तो वहाँ पे मुझे गड़बड़ी मिली। ठीक है, जिसमें गड़बड़ी ये है कि मेरे पिताजी 3 भाई हैं, जिसमें से छोटे वाले भाई डेथ कर गए हैं। ठीक है, तो उनके 3 बच्चे हैं और 1 वाइफ है। मैंने वहाँ पे देखा कि अंश निर्धारण के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है खेत का, वो इक्वली हुआ है सभी मेंबरों को। और एक और गड़बड़ी ये मिली, मेरी दादी को मरे हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनका नाम उस रजिस्टर से हटाया नहीं गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इस जो नाम है इसको हटाने की जिम्मेदारी और ये जो गड़बड़ी हुई है इसको सुधारने की जिम्मेदारी किसके अंडर में आती है? उत्तर प्रदेश सरकार जहां हर कार्य को आसानी से करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था कर दी ताकि कर्मचारी भी कम रहें और काम भी आसानी से पूरे रूप से हो सके और हर व्यक्ति को कोई समस्याएं न हो। जो काम पहले लेखनी के द्वारा किया जाता था वह कार्य आज के डेट में डिजिटल हो गया है, लेकिन समस्याओं हल होने के साथ साथ समस्याएं लोगों की बढ़ती जा रही है। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज सिंह। आप देख रहे हैं RB9 न्यूज़ और ऐसी ही ग्रामीण समस्याओं को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर हम आप तक पहुंचाएंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आज इसी में हम एक नई चर्चा लाएंगे जिसमें हमारे साथ एक हमारे सहयोगी जितेंद्र जी जुड़े हैं और इनकी समस्याएं, सबसे बड़ी समस्याएं जो राजस्व विभाग की देखी जा रही है, इसी को लेकर हम आज जितेंद्र जी से इस संबंध में बात करेंगे कि इनकी राजस्व विभाग संबंधित क्या समस्याएं हैं। जितेंद्र जी, पहले आप अपना पता बताएं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं ग्राम पहाड़पुर, पोस्ट बर्डिया, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ का निवासी हूँ। मेरी आपकी क्या समस्याएं हैं, किस लिए आपने आज डिजिटल RB9 न्यूज़ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि जो भूलेखा होता है, भूलेखा की वेबसाइट पे मैंने विज़िट किया और वहाँ पे जब मैंने अंश निर्धारण की नकल निकाल ली तो वहाँ पे मुझे गड़बड़ी मिली। ठीक है, जिसमें गड़बड़ी ये है कि मेरे पिताजी 3 भाई हैं, जिसमें से छोटे वाले भाई डेथ कर गए हैं। ठीक है, तो उनके 3 बच्चे हैं और 1 वाइफ है। मैंने वहाँ पे देखा कि अंश निर्धारण के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है खेत का, वो इक्वली हुआ है सभी मेंबरों को। और एक और गड़बड़ी ये मिली, मेरी दादी को मरे हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनका नाम उस रजिस्टर से हटाया नहीं गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इस जो नाम है इसको हटाने की जिम्मेदारी और ये जो गड़बड़ी हुई है इसको सुधारने की जिम्मेदारी किसके अंडर में आती है? अब मैंने लेखपाल से बात की तो वो कह रहे हैं कि आपको मुकदमा करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि अब मुकदमा करें तो किस पे करें, राजस्व विभाग पे करें कि लेखपाल के ऊपर करें, किस पर करें? पूरी जानकारी देते नहीं हैं अधिकारी लोग, हमेशा जल्दी में रहते हैं और कोई सही एडवाइस देने वाला भी नहीं है। और जहाँ तक गांव की बात करें तो गांव में सचिवालय भी नहीं है जिससे हम जाके अपनी समस्याओं का समाधान ले सकें। तो ये है सारी समस्याएं। अगर मैं एक एजुकेटेड पर्सन होकर इतना परेशान हूँ तो गाँव लोग कैसे परेशान होंगे? इधर उधर पैसा पानी की तरह बहाते हैं लेकिन तब भी उनका काम नहीं हो पाता। ये सारा अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हो रहा है। तो मैं चाहूँगा जो भी इस विभाग के जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो इस चीज़ को संज्ञान में लें और इस जो भी त्रुटियां हुई हैं उसको सुधरवाने का कृपा करें। तो ये समस्याएं क्या आपको पहले आप ही के ऊपर दिखाई दे रही है और किसी के ऊपर ऐसे ग्रामीण जाते? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब मैंने अपना देखा है, अगर बाकी लोग भी अपना देखेंगे तो भली बात ही अपना जान पाएंगे कि उनके डॉक्यूमेंट में या उनकी खतौनी में क्या त्रुटियां चल रही हैं। तो मैं लोगों से आग्रह करूँगा कि सभी लोगों को अपना नकल, अंश निर्धारण की नकल और खतौनी की नकल अपने पास एक एक प्रति हमेशा रखना चाहिए, जिससे डिजिटल होने के साथ साथ कमियां भी आई हैं। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से क्या गलत एंट्री हो जाए जिसके लिए आपको काफ़ी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े, अनेकों समस्याएं झेलनी पड़े, तो उससे बचने के लिए आपके पास अपना एक एविडेंस होना चाहिए। क्योंकि डिजिटल में अधिकारी लोग कब क्या बदल दें, गलत करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट, कोई परमिशन की रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन सही कराने के लिए आपको सबके परमिशन लेने पड़ेंगे, सबके दरवाजे पे चक्कर काटना पड़ेगा और काफ़ी समय भी आपका जाया होगा।
क्या आपको इसमें जब आप अंत निर्धारण करवाएं तो क्या उसमें कुछ चार्ज भी लगे थे? देखिए, जो ग्राम प्रधान है उनको हमने 300 रुपये पर हेड के हिसाब से, जैसे 3 भाई हैं मेरे पिताजी, तो 900 रुपये दिया गया अपनी दादी जी का नाम वहाँ से हटाने के लिए। उन्होंने कहा कि इसका दोबारा से वरासत होगा जिसमें ये नाम हटेगा, लेकिन अभी तक तो कोई नाम हटा नहीं। और लेखपाल द्वारा कहने पे पहले तो डेट देते रहे, लेकिन जैसे ही पिछले दिन अभी मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि आपको मुकदमा करना पड़ेगा, ऐसे सही नहीं होगा। ये तो राजस्व विभाग का मामला है, तो इसमें ग्राम प्रधान का है। ग्राम प्रधान आ गए। देखिए, कोई भी समस्या होती है, अगर ग्राम में सचिवालय नहीं है तो ग्राम प्रधान से ही राय लेना उचित समझा। डायरेक्ट किसी अधिकारी के पास नहीं गए, तो इसलिए तो ये सब काम आपका ग्राम प्रधान के द्वारा किया नहीं गया। उनको सुपुर्द किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। ये लगभग समय कितना हो गया होगा, आपका साल होने जा रहा है। और मैंने बाकी लोगों का भी देखा, बहुत से ऐसे लोग हैं अपने गांव में जो लोग मृतक हुए साल भर हो गया, लेकिन अभी तक उनका ऑन रिकॉर्ड अभी वो जीवित हैं, उनका सारे डॉक्यूमेंट वर्किंग हैं। यहाँ तक कि जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा है वो भी उनके खाते में जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये पैसे की बर्बादी है। ज़रूरतमंद को पैसा ना मिलकर जो व्यक्ति मृत हो चुका है, जिसका खाता क्लोज हो चुका है, उसके खाते में पैसा जाए। देखिए, ये सब ग्रामीण समस्याएं हैं और इस समस्या के लिए अगर जागरूक होना है तो आप डिजिटल ऑनलाइन का प्रयोग कीजिए और बराबर अपनी जो कुछ चाहे एक खतौनी हो व अन्य जो कुछ रिकॉर्ड हैं वो कृपया चेक करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना हम लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं उतना उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ रही हैं। अगर एक समस्या अगर निस्तारण करने में हम जानते हैं कि कम से कम साल 2 साल ऐसे लग जाते हैं, तो इसलिए आप जागरूक रहिए और हर एक ऑनलाइन जो कुछ है हम लोगों को सरकार द्वारा दिया जा रहा है उसको चेक करते रहें। और मैं एक और चीज़ RB9 न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा। इन सभी डिजिटल समस्याओं को देखते हुए मैंने अपने गांव में ही जन सेवा केंद्र का संचालन पिछले लॉकडाउन से शुरू किया हुआ है, और जहां से लोगों को एजुकेट करने और डिजिटल समस्याओं से रूबरू कराने के लिए स्कीम्स चलाई जा रही हैं। आयुष्मान कार्ड और उनका जो डिजिटल जितने भी ऑनलाइन आवेदन वगैरह होते हैं वो सारा किया जा रहा है। तो अगर भी कोई भी मेरे नियरेस्ट आसपास गांव से बिलोंग करता है तो मुझसे संपर्क करके डिजिटल चीज़ों के बारे में जानना बिल्कुल निःशुल्क है। इसके लिए कोई किसी से चार्ज नहीं लिया जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए जितेंद्र जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो इसी तरह आप RB9 न्यूज़ में जुड़े रहिए और हर समस्याओं का निदान आपको मिलेगा, और जो भी कुछ हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें।